देखो, बीकानेर की बात करूं या पूरे इंडिया की, वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बेसिकली जब मैंने 2012 में 2000 रुपए की एसआईपी करी तो मेरा इतना बड़ा विजन नहीं था कि मैं 10 लाख की एसआईपी तक भी पहुंच पाऊंगा। तो होता क्या है कि विजन धीरे धीरे आदमी का इंक्रीज होता है, और कोविड मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया जब मैंने उस वक्त हाईएस्ट परचेजिंग करी। मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी समझा रहा था कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, म्यूचुअल फंड से डरते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर कि अब आने वाले सालों में इंडिया में लाइक व्हाट इज द पोटेंशियल आपके हिसाब से? और जैसे जैसे ये फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, गेम ऐसा होगा आपको मालूम ही नहीं है, क्या पता दिन का 25,000 करोड़ आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉक द टॉक विद सौरभ सिसोदिया। आज के जो गेस्ट है उनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। वो बिलोंग करते हैं बीकानेर जैसे एक छोटे से शहर में, लेकिन वो आते हैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप सब ब्रोकर्स में, जिनके पास 30,000 से ज्यादा क्लाइंट्स है, 500 करोड़ से ज्यादा एयूएम है, एंड इन्होंने ये सब अचीव किया है जस्ट इन लास्ट 10 years एंड ही इज फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 35। तो मैं बात कर रहा हूँ पीयूष अंगारी जी की, जो फाउंडर है वेथोनिक फाइनेंशियल सर्विसेज के। पीयूष जी, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आज आपके साथ काफी इंटरेस्टिंग बातें करनी है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कन्वर्सेशन। थैंक यू सौरभ फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो पीयूष जी, आप बीकानेर जैसे छोटे शहर में रहते हैं एंड आज आप वन ऑफ द इतने बड़े एक आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आप इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, बिकॉज बीकानेर में आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी है नहीं। तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की एंड आज इस स्टेज पर आप कैसे आ गए? देखो, बीकानेर की बात करूं या पूरे इंडिया की, वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता कि आप पैसे से कैसे पैसा बना सकते हैं। और बीकानेर जैसी छोटी सिटी में होकर मैंने ये एक स्कोप समझा कि यहाँ पे लोग अभी भी ट्रेडिशनली, वैसे तो पूरे इंडिया में ही कर रहे हैं ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडी, आरडी, पीपीएफ, एलआईसी सब जगह हो रहा है, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ पे ज्यादा स्कोप है, छोटी सिटी है, तो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, तो क्यों ना फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, जिससे कि सभी लोग अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। और शुरुआत मैंने खुद से ही करी। 2012 में मैंने जस्ट 2000 रुपीज की एसआईपी से मैंने शुरुआत किया, और आज मेरा 10 लाख प्लस का एसआईपी बुक है, जो मेरा खुद का है, 10 लाख रुपए पर मंथ। तो आप 10 लाख रुपए पर मंथ अभी एसआईपी में खुद डाल रहे हैं? यस, खुद निवेश कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, मैं खुद एक एमएफडी हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ देख के ही करेंगे। तो यू आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक। राइट। तो सीन यही है कि मुझे अपनी खुद की वेल्थ भी क्रिएट करनी है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू इक्विटी मार्केट, थ्रू स्टॉक मार्केट। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट और सबसे ग्रोइंग मार्केट है, जहां पे सभी लोग आके पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं। तो वहीं से मैंने शुरुआत करी, 2000 रुपए पर मंथ से मैंने ये स्टार्ट करा, और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। होता गया है कि शुरुआत में जब मैंने 2000 रुपए से स्टार्ट करी तो करना तो मैं ज्यादा से चाह रहा था, लेकिन एक स्टार्टिंग जरूरी है। स्टार्ट नहीं हुआ तो आपका जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो टिकट तो खरीदना पड़ेगा बॉस, फर्स्ट स्टेशन तो पहुंचना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट। राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने स्टार्ट किया, और अभी हम 30,000 प्लस इन्वेस्टर्स को केटर कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू, डीमेट्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू। और 500 प्लस करोड़ का हमारा एयूएम है, जो हम क्लाइंट्स के जरिए इन्वेस्ट किए हुए हैं और उनको संभाल रहे हैं। That's interesting। एंड आपकी जर्नी मतलब देख रहे हो, आप 2000 से रुपए से आप खुद अभी 10 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो। तो इस जर्नी के बारे में बताइए कि 2000 से 10 लाख पर मंथ अब आप एसआईपी कर रहे हो। बेसिकली जब मैंने 2012 में 2000 रुपए की एसआईपी करी तो मेरा इतना बड़ा विजन नहीं था कि मैं 10 लाख की एसआईपी तक भी पहुंच पाऊंगा। तो होता क्या है कि विजन धीरे धीरे आदमी का इंक्रीज होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी का 100 करोड़ का विजन है, 1000 करोड़ का विजन है तो वो बड़ा विजन है।
बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ एक फिगर है जो किसी के माइंड में भी आ सकता है। तो उस वक्त मेरा इतना विजन नहीं था। 2000 से स्टार्ट करी, धीरे धीरे 2 का 5000 करा, 10,000 करा, 20,000 करा, और ये कोई सिंपल जर्नी नहीं थी। उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में आते हैं और हर आदमी यहाँ पे यही सोचता है कि मैं पैसे कमाऊं, खोऊं ना, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ रिस्की भी हुआ। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि 2012 से मैंने स्टार्ट किया और 2020 में कोविड भी आया, जो कोरोना सबकी हालत खराब कर चुका था, और स्टॉक मार्केट को भी उसने छोड़ा नहीं, और स्टॉक मार्केट करीबन 40 to 45% गिरा उस वक्त। तो अगर 2012 से 2020 की बात करूं तो आई थिंक मेरा उस वक्त पोर्टफोलियो माइनस में था। ओके, तो मतलब 8 साल तक पहले 17-18 तक वो प्लस में रहा, 19 में प्लस आया, और 20 में जब कोरोना आया तब वो एक बार माइनस भी गया। तो 2012 से 20 में हम ये देखें कि यार हम फिर पैसा डाल ही क्यों रहे हैं। आदमी के मन में ये सवाल आता है कि क्यों ना मैं एफडी, आरडी, पीपीएफ इनमें ही पैसा डाल देता तो कुछ तो बढ़ता। लेकिन मजा इसी में है कि जब कोरोना में नीचे आया तो मैंने और पैसा डाला, और कोविड मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया जब मैंने उस वक्त हाईएस्ट परचेजिंग करी। जब भी मार्केट टूटता था मैं उसमें परचेज करता था। एसआईपी तो मेरी जा ही रही थी। कोविड के टाइम में आई थिंक मेरी एसआईपी बुक थी 2-2.5 लाख रुपए की। तो 2-2.5 लाख रुपए तो पर मंथ जा ही रहा था, जो नीचे की यूनिट्स में बाय कर रहा था। लेकिन मैंने अपफ्रंट भी पैसा डाला। तो अपफ्रंट पैसा डालने से वो 2024 में जो उस वक्त अपफ्रंट डाला था वही अभी आई थिंक 3.5 टाइम्स हो चुका है वो पैसा। yes. तो मार्केट की जर्नी ऐसी है कि पेशेंसफुली अगर आप बैठोगे तो आप पैसा कमाओगे। लेकिन आपने पेशेंस जहां हारे, आपको लगा कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, मैं तो पैसा निकाल लूं, क्योंकि जनरली जो अभी कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने तेजी ही देखी है। मार्केट में इतना पैसा बना है कि उनको तो लगता है कि मार्केट में कुछ नीचे जाता ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी कारण अभी बहुत सारे फोन्स आते हैं मेरे पास कि नीचे जा रहा है, क्या करें। मेरा 5 लाख का प्रॉफिट था, अब 3 लाख का रह गया है। मेरा 12 लाख का प्रॉफिट था, 10 लाख का रह गया है। तो मैं उन्हें यही समझाता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे साथ भी हुआ, और ये पहली बार नहीं हो रहा ना आखिरी बार हो रहा है, ये चलता रहेगा। 2020 में कोविड आया, 2024 में हम बैठे हैं तो भी हम एक करेक्शन फेज पे है। वैसे ज्यादा करेक्शन नहीं है, 10% का करेक्शन कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर अभी जुड़े हैं उन्हें बहुत पहली बार ऐसा करेक्शन राइट, उनको बहुत पैनिक हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि निकल जाए। आम इन्वेस्टर और एक समझदार इन्वेस्टर में यही फर्क है कि वो थ्रेट नहीं देख रहा है, वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी में जब हम पैसा लगाएंगे किसी भी शेयर्स, अच्छे शेयर्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, यही पैसा बना के देगा आगे 4-5 सालों में, जो अभी यूनिट्स परचेज करी हुई होगी। और लोग क्या करेंगे, रिटेल कस्टमर्स क्या करेंगे, वो एग्जिट होंगे। तो जो जर्नी थी 2012 से धीरे धीरे मैंने एसआईपीज को बढ़ाना शुरू करा। जब भी डिप आता था तो मैं कुछ टॉप अप करता था। जब मैं 2000 रुपए की एसआईपी करता था तो उस वक्त अगर मेरे पास 5000 रुपए भी एक्स्ट्रा होते थे, 10,000 भी एक्स्ट्रा होते थे, तो मैं डालता रहता था मार्केट में साथ के साथ। और मार्केट कभी नीचे गिरता तो उस दिन तो जरूर डालता, मेरी हैबिट है। और वो इतनी हैबिट ऐसी हो चुकी है कि मेरे अकाउंट में पैसा रहता ही नहीं है, जैसे ही आता है मैं डाल देता हूँ। सो एक काफी अच्छी लर्निंग है। तो बेसिकली स्टार्ट स्मॉल, कंटिन्यू योर एसआईपीज एंड कीप डूइंग इट। लाइक मार्केट घिरे बढ़े, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएशन अगर चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म विजन से करना। आप ये नहीं कि एक साल मार्केट गिर गया तो अपनी एसआईपी बंद कर दो, जो जनरली लोग करते हैं। जैसे कि हमने कोविड में जो एसआईपी की उसका बेनिफिट है, जो भी कोविड में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको 10 साल का रिटर्न 3 साल में मिल गया। राइट। सो मेरे लिए कोविड बहुत ही अच्छा बन के आया था, क्योंकि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। अपॉर्चुनिटी सबके लिए थी। मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी समझा रहा था कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे से भी पुराने हैं स्टॉक मार्केट में, जो मुझे सो कॉल्ड ज्ञान दे रहे थे कि भाई पीयूष तू मरवा देगा यार, तूने मार्केट को देखा नहीं है, 2008 की मंदी हमने ले रखी है और 2008 से बहुत ज्यादा गंदा गिरेगा, अब तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा, तू पैसों को डुबो देगा। लेकिन मैंने वो थ्योरी समझ रखी थी कि मार्केट में ऐसे करेक्शंस आते हैं, मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, लेकिन जब नीचे जाए तो हमें बाय करना है। वॉरेन बफे, आपको तो ध्यान ही है, वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे ज्यादा डर हो
तो इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको कहते हैं बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। राइट। लेकिन उस वक्त लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि वो जब मंदी आती है, हर आदमी मंदी चाहता है। अभी मार्केट इज ऑन लाइफ टाइम हाई और हर आदमी चाह रहा था कि 10% नीचे आ जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा। लेकिन जब भी मार्केट नीचे आता है तो वो डर के साथ ही आता है, ऐसे तो आएगा नहीं। कुछ ना कुछ तो न्यूज आएगी, कुछ ना कुछ तो वॉर की सिचुएशन होगी, कोई रिसेशन का टाइम होगा, कुछ FIIs की सेलिंग है, तो वो जो डर के साथ चीज आएगी तो उस पे जो कंट्रोल है आपके इमोशंस का, गेम वहीं पर है। अगर आपने उस वक्त इन्वेस्ट कर दिया जब डर हो, तो आप पैसा बनाओगे। और मार्केट आगे जीत है, डर के आगे जीत है। राइट। तो मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी है, हर आदमी पैसा डालना चाहता है। अभी वो 85,000 सेंसेक्स था, तो वो डालने में कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। अब 77,000 आ गया है, तो मार्केट में दिक्कत हो रही है पैसा डालने में, क्योंकि वो डर आ गया। इस डर को ही हमें कंट्रोल में रखना है, और जब भी मार्केट गिरे तो आपको बाइंग करनी है, और आपका यही बाइंग किया हुआ पैसा आपका पैसा बनाता है। yes, तो बिल्कुल अपने ग्रीड एंड फियर, ये दोनों इमोशंस जो जनरली लोगों को मार्केट में या तो अच्छा पैसा कमा के देते या तो डुबाते, इसको कंट्रोल करके चलना है। एंड सो पीयूष जी, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने 2000 चालू किया, अब 10 लाख की SIP कर रहे हैं, पर एक समझो कोई नॉर्मल पर्सन जिसके पास समझो लाख रुपए है, वो अगर अपनी वेल्थ स्टॉक मार्केट से क्रिएट करना चाहता है, वो आज समझो एक 2-5 हजार की SIP चालू करता है, तो अगले 10 साल 20 साल में आप कैसे वो अपनी वेल्थ बना सकता है, तो उस पे आप कुछ अगर इनसाइट्स दे पाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कितना भी पैसा हो वो स्टार्ट करे। उसके पास 500 रुपए है, वो स्टार्ट करे। वो ये वेट ना करे कि जिस दिन 50,000 रुपए होंगे, जिस दिन 5 लाख रुपए होंगे, उस दिन डालूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, 500 रुपए से क्या होगा, 1000 रुपए से क्या होगा। मैं उनको एग्जांपल देता हूं, फिर ऐसी कंपनीज को जिसमें 1000 रुपए 2000 रुपए डाल के और करोड़ों रुपए बन गए, और मार्केट में ऐसा हुआ है। मैं हमेशा विप्रो का एग्जांपल देता हूं कि 1985 में अगर विप्रो 10,000 रुपीज अगर डाले होते तो आज 1500 करोड़ रुपीज होते हैं। 1500 करोड़, 10,000 के 1500 करोड़, 10,000 के 1500 करोड़। अब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि 10,000 तो कहां थे उस वक्त। मैं कहता हूं 1000 थे। अगर 1000 रुपए भी होते तो 150 करोड़ होते। चलो छोड़ो 1000, 100 रुपए तो थे। हाँ, 100 रुपए से भी 15 करोड़ रुपए होते, और 15 करोड़ आज के लिए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। yes. लेकिन क्या होता है कि हमारा ह्यूमन नेचर है कि जब बड़ा पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाली थिंकिंग को ड्रॉप करना होगा। जितना पैसा है, 500, 1000, 2000, आप स्टार्ट करो। आपकी हैबिट बनेगी। पहली बात, सेविंग की हैबिट बनेगी। जब सेविंग की हैबिट बनेगी तो आप समझो आपने एक क्लास पास कर ली, अब नेक्स्ट क्लास है इन्वेस्टिंग की। तो सेविंग हैबिट होगी, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है, एवरेजिंग काम करती है, क्योंकि SIP में तो एवरेजिंग होती है। तो SIP में कैसे एवरेजिंग काम करेगी, कैसे रिटर्न्स बनेंगे, तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप समझते रहेंगे और अपना पैसा बढ़ाते रहेंगे। तो मेन चीज है, जितना भी पैसा जेब में है, जेब में पैसा कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको काम पे लगाओ। उसको काम पे लगाओगे तो वो कुछ कमा के लाएगा। yes, so you should make money even while you are sleeping. राइट। तो वॉरेन बफे ने यही बोला है कि, और सबने यही बोला है कि आप जब तक सोते हुए नहीं कमा रहे हैं, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड एक और चीज हमने अच्छी गई कि आप सेव करना सीखो एंड देन इन्वेस्ट करना सीखो। बिकॉज अभी बहुत सारे लोग क्या है कि इनकम आ रही है, उसमें लाइक आईफोन ले रहे हैं, EMI चल रही है, ये चल रही, तो वो सेविंग कल्चर नहीं हो पा रहा। तो जो भी है, लाइक ट्राई टू सेव सम पार्ट ऑफ योर इनकम, ट्राई टू इन्वेस्ट दैट इन द मार्केट, एंड उससे ही आपकी वेल्थ बनेगी। एंड अगर आप इंडिया में भी जो कल्चर देखो, अभी लाइक मार्केट इतना करेक्ट भी हुआ तो भी जो रिटेल SIP थी 25,000 करोड़ थी। सो आप और ऐसे काफी लोग इज प्लेइंग अ बिग पिक्चर इन फाइनेंशियलाइजेशन, कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ये करना। सो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में, लाइक अभी इंडिया में बहुत सारी फाइनेंशियलाइजेशन बाकी है, अभी तक बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, म्यूचुअल फंड से डरते हैं, राइट। सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर, कि अब आने वाले सालों में लाइक व्हाट इज द पोटेंशियल आपके हिसाब से? बहुत बड़ा गेम होना बाकी है। 25,000 करोड़ मतलब 800-900 करोड़ डेली का आ रहा है।
लेकिन अभी भी इक्विटी इन्वेस्टर्स अगर देखें इंडिया में 10-12%, यूएस में आज 60-65% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे ये फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, गेम ऐसा होगा आपको मालूम ही नहीं है, क्या पता दिन का 25,000 करोड़ आए, दिन का, महीने का नहीं। तो वो चीजें होने में टाइम लगेगा, ये मैं नहीं कह सकता 2 साल में है, 5 साल में है, लेकिन आएगा। और 25,000 करोड़ डेली भी आएगा एसआईपी से। तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इन्वेस्टर्स के एंड पे भी देखें तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो हमारा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है और पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। तो गेम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यस, एंड एक और चीज जो SIPs में होती है, इट्स लाइक बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आपको स्टार्टिंग पे जैसा भी समझो आपने 2000 की SIP, आपको 4-5 साल आपको लगा होगा कि कोई अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा है, बट अब जब आपका कॉर्पस बढ़ गया, अब आपकी कंपाउंडिंग उस रेट पे हो रही है। राइट। सो इस पे अगर समझो किसी को स्टार्ट करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग यही सोच के डिमोटिवेट रहता है कि यार 500,000 रुपए से मेरा क्या ही कॉर्पस बनेगा 10 साल बस में। बट अगर इफ यू कैन गिव एनी एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग, दैट हाउ कैन द पर्सन हु स्टार्टिंग हियर 10 साल 20 साल में हाउ मच वेल्थ कैन ही क्रिएट फ्रॉम द मार्केट्स। देखो, जैसे मैंने बताया कि छोटा अमाउंट हो, निवेश करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप 1500 रुपए की भी SIP करते हो, इन 30 इयर्स वो 1 करोड़ रुपए हो जाता है। ओके, 1 CR, 1500 रुपीज पर मंथ, यानी 18,000 रुपीज ईयरली। 10 साल में 180, 20 साल में 360, 30 साल में 540। आपने सिर्फ 5,40,000 रुपीज दिए, वो भी 1500 के ट्रेंचेस में, और आप 1 करोड़ रुपए के मालिक होते हो 30 साल बाद, एट द रेट ऑफ 15%। और अगर हम 45 इयर्स का, 46 इयर्स का सेंसेक्स देखें, जो आज 100 रुपए का सेंसेक्स 85,000 आ गया। yes. अगर उसका कैगर रिटर्न निकालें तो 15% से ज्यादा है। और जब कभी उसको मैनेज करते हैं जो फंड मैनेजर्स प्रोफेशनल, तो वो कोशिश करते हैं कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न आए, निफ्टी सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न्स ले सके। तो कंपाउंडिंग ही है जो पैसा बना के देता है। और आप कंपाउंडिंग से 100 करोड़ 1000 करोड़ भी बना सकते हो। मैं अभी 15 करोड़ पे बैठा हूँ, 15 करोड़ पे। आप तो समझो पर्सनल पोर्टफोलियो अभी 15 करोड़ पे 2000 से आपने चालू किया था कंपाउंड करते करते, और मैंने अपना पैसा भी डाला, और जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ मैं अपना पैसा बढ़ाते जा रहा हूँ। 10 लाख प्लस की SIP है। अगर मैं रोक दूं तो आप देखोगे कि 15 करोड़ भी आगे आने वाले 5 साल में डबल हो जाएगा। एक रूल ऑफ 72, आप रूल ऑफ 72 पे जाओ, 72 अपॉन 15, यानी अराउंड 5 इयर्स में आपका पैसा डबल होता है। रूल ऑफ 72 बताता है कि आपका पैसा डबल कब हो रहा है। तो 72 अपॉन 15 में आपका 5 साल में पैसा डबल होता है। तो एट द एज ऑफ 35 मैं 15 करोड़ पे हूं। अगर मैं कुछ भी SIP नहीं करता, 40 इयर्स पे मैं 30 करोड़ पे होऊंगा। 45 की एज में मैं 60 करोड़ पे होऊंगा। 50 की एज में 120 करोड़, 55 की एज में 240 करोड़, 60 की एज में 480 करोड़। yes. कुछ भी ना करूं तो एट द एज ऑफ 60 जो रियल रिटायरमेंट एज होती है वो अराउंड 500 करोड़। इमेजिन कर सकते हो, ये कंपाउंडिंग है। अब आप 65 पे चले जाओ 1000 करोड़, 70 पे चले जाओ 2000 करोड़। पैसा ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनाया है लोगों ने। हम अंबानीज की बात करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं, बिरला की बात करते हैं, बजाज की बात करते हैं। इतने सालों से काम कर रहे हैं वो लोग। कंपाउंडिंग होगी क्यों नहीं? कोई सेकंड जनरेशन है, कोई थर्ड जनरेशन बिजनेस में, कंपाउंडिंग का गेम है। और कंपाउंडिंग तभी होती है जब हम पेशेंसफुली अपने धंधे में पैसा डालते हैं, ना कि निकालते हैं। धंधे में पैसा डालने से पैसा बढ़ता है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? मंदी आ गई निकाल लो, yes. कोई काम पड़ गया निकाल लो, इमरजेंसी आ गई निकाल लो। मैं उन्हें यही समझाता हूं, धंधे में पैसा डालो तभी पैसा बढ़ेगा। ये बिजनेस है। SIP क्या है? SIP में बहुत तरह तरह की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फंड मैनेजर, तो बिजनेस ही कर रहा है। तो धंधे में पैसा डालना पड़ेगा। लोग बैंक में पैसा डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं बैंक्स में पैसा डाल के कभी कोई अमीर नहीं हुआ। बैंक से पैसा लेके जरूर हुआ है। yes. बैंक को पैसा दे के नहीं हुआ, बैंक से पैसा लेके हुआ है। तो बैंक को पैसा नहीं दो, जितना इमरजेंसी फंड आपको रखना है। अभी बात इमरजेंसी फंड पे आ गई तो मैं बता दूं कि
आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 टाइम्स मिनिमम और 12 टाइम्स मैक्सिमम आप अपना बैंक में रखो। कोई इमरजेंसी आए तो आप उसको यूज करो, जिससे कि आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो ब्रेक ना हो। यस, वो एसआईपी कंटिन्यू करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने अगर ऐसा पता चलता है कि अगर 6 महीने आपने एसआईपी नहीं चलाई, करोड़ों रुपए का फर्क आ जाएगा। यस, करोड़ उसका। तो यही चीज बताता हूं इन्वेस्टर को कि बैंक को ज्यादा पैसा मत दो, बैंक को कमाने का मौका मत दो, खुद कमाओ। तो पीयूष जी, आपने कहा कि एसआईपी कंटिन्यू होनी चाहिए, कंपाउंडिंग जारी रखनी है एंड ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आजकल इंडिया में ऑप्शंस का क्रेज बहुत आ गया है कि यार ये ऑप्शन हीरो जीरो कर लेता हूँ, एक का 100 हो जाएगा, एक का 10 हो जाएगा, एंड उससे लाइक सेबी की रिपोर्ट भी आई कि 90 से ज्यादा % लोग पैसा गंवा रहे हैं एंड सेबी काफी स्टेप्स भी ले रहा है कि ये सब बंद करे। सो एंड आई थिंक ये सब डेट्रीमेंटल है आपके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे, बिकॉज आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो कि यार ये एक बार पैसा बन जाए फिर कुछ करूंगा। तो आप किसी को अगर आज एसआईपी स्टार्ट करनी है या किसी को स्टॉक मार्केट से पैसा करना है, तो आपने क्या बताया वो तो बता दिया क्या करना चाहिए, बट क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले इस दुनिया में कोई शॉर्टकट ही नहीं है। अगर आप शॉर्टकट पे जाओगे वहीं मरोगे। ये सब लोगों को चाहिए 25 दिन में पैसा डबल। राइट। मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ बहुत बार ऐसा नजर आता है कि कुछ शॉर्टकट सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपने भी आई थिंक ट्रेडिंग में 2-3 बार अपने हाथ जलाए। राइट, मैंने जलाए हैं और अच्छे खासे जले हैं हाथ। तो वो जब ट्रेडिंग में हाथ जलते हैं तो क्या होता है, लोग प्लास्टिक सर्जरी करा के वापस जलाते हैं क्योंकि बहुत नशा है इस चीज में। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। कहीं भी आपको लाइफ में भी कहीं पे आपको शॉर्टकट नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट जर्नी में, हो सकता है किसी बिजनेस जर्नी में आपको शॉर्टकट नजर आ रहा हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई शॉर्टकट हो रहा हो, उस पर जाओ ही मत, उसको तो डेड एंड कर दो। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, वहां जाते ही हाथ जल जाएंगे, पैर जल जाएंगे, खुद जल जाओगे, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। और ऑप्शंस, मेरा एक क्लाइंट था, मैं आपको बताऊं, कोविड में लोअर सर्किट भी लगा, अपर सर्किट भी लगा, मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया। मेरे क्लाइंट ने ऑप्शन कॉल बाय कर रखी थी और उसने 4-4.5 लाख रुपए का माल बाय कर रखा था। उससे उसने 1 करोड़ रुपए बनाया इन 1 डे, इन 2 days। ओके, क्योंकि सर्किट लग रहे थे और वो तुक्का बैठ गया, शॉर्टकट था, तुक्का बैठ गया। 1 करोड़ रुपए में वो अपनी जिंदगी चेंज कर सकता था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 1 करोड़ रुपए से फिर ट्रेड करने लगा। उसने 1 करोड़ तो गंवाए, ऊपर से 1 करोड़ लोन लेके और खराब करे। क्योंकि उसको कन्विक्शन आ गया था मैं पैसा कमा सकता हूं। वो 1 करोड़ रुपए मार्केट ने दिए, उससे उसका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि वो तो किसी को कुछ समझने ही नहीं लगा था। लेकिन शॉर्टकट खराब कर देता है। पैसा मार्केट बढ़ा देगा लेकिन जल्दी नहीं देगा। आपको देखना है कि पैसा जल्दी लेना है या बहुत ज्यादा लेना है। मार्केट बहुत ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन आपको पेशेंसफुली बैठना पड़ेगा। और आप जो चाहते हो ना कि इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में हम कमाएं, वो सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा बाद में। वो अभी नहीं मिलेगा। मार्केट उसी को पैसा देता है जिसको नहीं चाहिए। आप कहो कि मुझे आज के आज चाहिए पैसा, देगा नहीं, मार्केट लेगा आपसे। जिसको नहीं चाहिए उसी को मिलेगा पैसा, और वो पेशेंसफुली बैठेगा तो उसको मिलेगा। और ऑप्शंस 10 में से 9, जैसे आपने बताया 90%। आजकल तो कोई भी ऐप खोलो आप, सबसे पहले डिस्क्लेमर ही यही आता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो 2-3% लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी 97-98% तो डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई शॉर्टकट में जाना चाहता है। तो मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, शॉर्टकट कहीं नहीं है, आपको लॉन्ग कट ही लेना है। लेकिन लॉन्ग कट ऐसा लेना है कि पेशेंसफुली आप, डिसिप्लिन वाइज आप कंटिन्यू आप करें अपनी सिप, अपना इन्वेस्टमेंट, और आप देखोगे कि कंपाउंडिंग काम करेगी। और जब कंपाउंडिंग काम करेगी, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। यस, तो पीयूष जी, अभी आपने लाइक ये कहा कि जो इफ आई समराइज की कंपाउंडिंग पे फोकस करो, गैम्बलिंग कम कीजिए एंड बी कंसिस्टेंट। लाइक आपको रिटर्न्स, लाइक एक पॉइंट के बाद वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आएंगे।
बट कभी कभी क्या होता है, इमोशन वो कंट्रोल में नहीं आते हैं कि अभी सपोज, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट में करेक्शन आया है, लाइक काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में 30% का करेक्शन आ गया है, जो लोग बहुत समय बाद मार्केट में आए, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इतना बड़ा एक कोई करेक्शन देखा है, राइट। सो एज अ रिटेलर इमोशंस को क्या कंट्रोल में, कैसे उनको एक लिटरेसी मिले कि हाँ यार ये पढ़ लूं, ये कर लूं, कि लाइक कैसे उनको एक कन्विक्शन है कि यार हाँ चलिए मैं SIP कर रहा हूँ या म्यूचुअल, बहुत से लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं, उसमें क्या होता है एक स्टॉक खराब आ जाता है वो, और उसकी वजह से उनकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाती। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो स्टॉक्स नहीं चल रहा है वो एग्जिट करके ही इज बाइंग समथिंग एल्स। सो एज अ रिटेलर हाउ डज ही कंट्रोल हिज इमोशंस इन दिस, लाइक जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, वो आने वाला है, हर 3 साल 2 साल में एक करेक्शन आता है, एंड हाउ डज ही डिसाइड कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, और सबकी रिस्क एपेटाइट अलग है, सबके गोल्स अलग है। सबसे पहले कि आपने ये सवाल पूछा है कि इन्वेस्टर कैसे कंट्रोल करे अपने इमोशंस को और कैसे वो करेक्शंस के मोड में भी बाइंग करे, तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। अगर उसने नॉलेज ले ली, अवेयरनेस कर ली कि पहले क्या हुआ था, ये पहली बार तो करेक्शन आया नहीं है, इससे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर भी हुआ, कोविड भी आया, ब्रेक्सिट भी हुआ, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ जो आज तक की सबसे बड़ी मंदी है, IT बबल भी हुआ, हर्षद मेहता घोटाला भी हुआ, कितनी बार हुआ है। उन सबको देख ले कि ये हुआ और उसके बाद क्या हुआ। अगर ये एनालिसिस हो जाए, ये चीजों का ज्ञान आ जाए उसमें, तो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल सीख सकता है वो। क्योंकि हर एक चीज की क्या है कि अगर वो उसको नॉलेज नहीं है तो वो कुछ भी सोचेगा कि मार्केट जीरो हो जाएगा, मार्केट में मेरा पैसा डूब जाएगा। वो डूबेगा, ऑप्शंस में ही डूब सकता है जब अपन रिस्क लें ज्यादा। ऑप्शन सिर्फ वही लोग करें जो प्रोफेशनली ट्रेडर हैं, जो दिन रात इसी में हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं। लेकिन आप टाइम पास के लिए कि 1 घंटा 2 घंटा में ट्रेडिंग कर लूं पैसा बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कन्विक्शन के लिए, इमोशन कंट्रोल के लिए उसे डेटा को देखना है कि पहले क्या हुआ था। सो बी डेटा ड्रिवन, एंड अगर आप हिस्ट्री स्टडी करो, बिकॉज कहते हैं ह्यूमन इमोशंस सदियों से सेम रहा है। तो जब हम मतलब अब तो ये सब हर्षद मेहता की बात है, टूलिप मेनिया में जब था कि फूल इतना महंगा बिक रहा था, सोने के भाव पे बिक रहा था, तो लोगों के इमोशंस सालों से सेम रहता है। तो स्टडी डेटा इमोशंस पे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएंगे। एंड एज अ, जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था कि हाउ कोई कैसे डिसाइड करे कि उसको क्या म्यूचुअल फंड लेना है, बिकॉज इतने म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, हर फंड हाउस की भी खुद की इतनी सारी स्कीम्स है। तो पर्सन स्टार्टिंग आउट टुडे उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, वो कैसे डिसाइड करे कि मैं अपनी SIP किस में डालूं? राइट तो वो डिसाइड कैसे करे? अगर वो बिगिनर है तो सबसे पहले मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि तुम फ्लेक्सी कैप फंड्स में चले जाओ। फ्लेक्सी कैप मतलब लार्ज, मिड एंड स्मॉल, तीनों का कॉम्बिनेशन है। और उसमें फंड मैनेजर ये देखता है कि अभी लार्ज कैप में ज्यादा रहना है, मिड कैप में ज्यादा रहना है या स्मॉल कैप में ज्यादा रहना है। अगर वो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहता तो फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकता है। AMC चाहे कोई भी हो, बड़ी AMCs में जाए तो अच्छी बात है, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, SBI हो। लेकिन अगर वो इतना दिमाग लगाएगा कि पास्ट रिटर्न्स को भी देखूं कि उसमें क्या है, स्टॉक्स भी कौन से हैं वो मैं देखूं, तो आप पास्ट रिटर्न से ना तो फ्यूचर रिटर्न्स जज कर सकते हो, ना आप स्टॉक्स के बिहाफ पे आप ये देख सकते हो कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं। अगर इतना ही हो तो फिर आप फंड मैनेजर के पास जा ही क्यों रहे हो? तो जितना सिंपल रहोगे आप, उतनी जर्नी सिंपल होगी, उतना कंपाउंडिंग वर्क करेगी और उतना पैसा बनेगा। मेरे क्लाइंट थे जो एक शेयर लेके, फिजिकल शेयर लेके और भूल गए, क्योंकि उनको शेयर्स का कुछ नॉलेज ही नहीं था। शेयर उनको पास कोई आया शेयर देने, तो उन्होंने शेयर लिया और वो भूल गए। और जब वो जॉब कर रहे थे, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने अपना लॉकर संभाला, तो उसमें से एक शेयर निकलता है, तो उनको याद आया कि हाँ ये 20-25 साल पहले मैंने लिया था। तो कभी कभी भूलने में या इग्नोर करने में भी पैसा बनता है। उन्होंने 50,000 रुपए डाले थे उस शेयर में और 20 साल बाद 3.5 करोड़ रुपए निकले जब वो आए। और आज की डेट में उसका फंड वैल्यू है 6 करोड़। 50,000 का 6 करोड़ कैसे बना? ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, कुछ भी नहीं करा, ना देखा ना कुछ करा, तो पैसा बन गया। अब यही चीज सोचो आप, उसको पता चलता कि 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, अब मान लो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई, तो वो क्या करता? वो सोचता 1 साल में डबल कौन कर रहा है, निकालो इसको। तो
नहीं निकालता उस वक्त 2 लाख पे निकल जाता, 3 लाख पे निकलता, 5 पे, 10 पे, कहीं पे तो निकलता, लेकिन आज 6 करोड़ का मालिक है वो। मनी इज मेड बाय नॉट डूइंग एनीथिंग। राइट। मेनली आपको शेयर्स बाइंग में या म्यूचुअल फंड बाइंग में कोई इंपॉर्टेंट फैसला नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप कितना स्टे करते हो, कितना आप सिट टाइट वाली सिचुएशन में रहते हो। राइट, ओके। सो लाइक ओके, यू सेड कि एसआईपी करनी चाहिए, बेसिकली यू स्टार्ट विद एनी फंड, फ्लेक्सी कैप कर लो या जो भी है, बट एटलीस्ट स्टार्ट करो। राइट। बट वेथोनिक यहाँ पे मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज लाइक मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं पीयूष जी से ऐसे ही मेरी रैंडमली बात हुई, मुझे पता चला कि बीकानेर में बैठ के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अगर आपको इनका नंबर बोलूंगा तो आप सुन के शॉक होंगे, जो इनका ईयरली बिजनेस है, घर भी काफी अच्छे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हाउ डज वेथोनिक लाइक इज ग्रोइंग सो फास्ट। आप कैसे क्लाइंट्स को बीकानेर जैसी सिटी में दे एक पुश दे पा रहे कि आप मार्केट में पैसा लगाओ, एंड व्हाट आर योर गोल्स कि आपने आई थिंक अभी आपका 500 करोड़ का ईयू है, एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़े टारगेट्स है, बिकॉज आपने पिछले 10 साल में यू हैव ग्रोन सो फास्ट। तो हाउ इज वेथोनिक मेकिंग श्योर कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड की तरफ पुश कर पा रहे हो? क्या आप व्हाट आर यू टेलिंग देम, बिकॉज किसी को स्टार्ट भी करना है या समवन हु वांट्स टू हिज ओन जर्नी, या फॉर लाइक बिकॉज हर एक के पास एक ग्रुप होता है जो इन्वेस्ट करते नहीं है, जिनका मन होता है इन्वेस्ट करने का, उनको कोई कन्विंस करने वाला बंदा नहीं मिलता है। सो हाउ आर यू ग्रोइंग योर बिजनेस? बेसिकली सबसे पहला तो वेथोनिक का फंडा ही है, वेथोनिक स्टैंड्स फॉर वे, स्टैंड्स फॉर वेल्थ, टॉनिक सॉल्यूशंस। तो वेल्थ के जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो वेथोनिक है। तो वेथोनिक का जो यूएसपी है वो ये एडुकेशन, अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी। आप मानोगे नहीं कि हम पिछले 7-8 सालों में हजारों प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बीकानेर में भी और बीकानेर के बाहर भी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में। हम अपने इन्वेस्टर को होटल्स में बुलाते हैं, वहां पे समझाते हैं, और वेथोनिक कभी सेल करता ही नहीं है। मेरा मानना है, मैं तो सेल्स का आदमी हूं, मेरा मानना है सेल्स करनी नहीं है, सेल्स होनी चाहिए। सेल्स ऑटोमेटिकली होती है जब हम अवेयर करेंगे किसी को भी, हम बताएंगे पिछले 45 इयर्स में क्या क्या हुआ मार्केट में, एफडी क्या रिटर्न दे रहा है, रियल एस्टेट में क्या रिटर्न है, किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो चीजें बताने से ऑटोमेटिकली क्लाइंट अवेयर होता है और हमारे पास आता है। और मार्केट में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई शेयर ब्रोकर हो, वो किसी आदमी से मिलता है कि आप तो अपना अकाउंट खुलाओ, मैं पैसा बना के दूंगा, बस इतना बात, पैसा बना के दूंगा। पैसा मैं नहीं बना सकता हूं, ना कोई भी बना सकता, पैसा मार्केट बना सकता है। और उसके लिए उसका कन्विक्शन तभी आएगा जब उसको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारे डेटाज उसको पता हो। और यही काम वेथोनिक कर रहा है बहुत सालों से, और इस पे ही आगे बढ़ रहा है कि वो रूरल एरिया में भी जा रहा है, कैसे समझा रहा है कि पैसा कैसे बनाना है पैसों से। मैंने पहले सेंटेंस बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं पर भी नहीं है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। वो काम हम कर रहे हैं और इन्वेस्टर को बता रहे हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। उससे हमारा बिजनेस ग्रोन अप हो रहा है और उससे हमारे पास AUM इकट्ठा हो रहा है। ग्रेट। तो अभी अगर मैं सिर्फ एक पूछूंगा, आज आपका 500 करोड़ का AUM है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 साल बाद? बिकॉज आपने मुझे बताया कि आप 5 साल बाद रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं। सो अगले 5 साल में 500 करोड़ का कहाँ देखते हैं आप, एंड व्हाट इज योर प्लान्स टू अचीव दैट टारगेट? 500 करोड़ को पहली बात, मेरा जो 3 साल का एक छोटा विजन है वो तो है 2500 करोड़, 2500 करोड़, यहाँ से 5 टाइम्स, क्योंकि मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है वो बहुत, मतलब बता नहीं सकता हूं मैं। लोग खुद ही दूसरे लोगों को ला रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना होता है, फिर जब उनका पैसा बनना दिखता है उनको, तो वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं। तो वो जो ऑटोमेटिकली क्रिएशन हो रहा है इन सब चीजों से, उसी से वेथोनिक आगे बढ़ रहा है। और ये एक शॉर्ट विजन है 2500 करोड़ का। 5 साल में भी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि रिटायरमेंट का जैसे आपने बताया, तो मेरा मानना है कि लाइफ में एंजॉय भी करना है, खाली पैसा पैसा नहीं चाहिए, आप उसका यूज भी करो। पैसा एक मीडियम है, पैसा एक जरिया है, लेकिन मैं ये चीजें देखता हूँ आम लोगों में
कि वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, वो जर्नी में लगे हुए हैं, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ को और खराब कर देते हैं। एक वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा कमाने के लिए जवानी खो दी। तो सब चीज फ्यूचर का सोच रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। तो उसी के बेसिस पे पूरा वेथोनिक और पूरे वेथोनिक की टीम अवेयर कर रही है, लोगों को बता रही है। और SIP म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपके पास, इन्वेस्टर के पास टाइम भी है एंजॉय करने का। बिजनेस वो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस की जो कोर टीम है वो तो दूसरी है, आप सिर्फ इन्वेस्टर हो। कंपटीशन उनको करना है, सेल्स उनको करनी है, मार्केटिंग उनको करना है, ऑपरेशंस उनको करना है, R&D उनको करनी है, आप सिर्फ इन्वेस्टर हो। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको उसका एंजॉय करना है। जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग होगी, आपका पैसा बढ़ेगा और आप उसको एंजॉय कर सकोगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी मिलेगी आपको, और टाइम फ्रीडम बहुत जरूरी है। पैसा कितना भी हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस पैसों का कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना जरूरी है। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको मिल जाएगा, आपको अपने काम से भी फ्री होके बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। पीयूष जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने काफी अच्छी इंसाइट्स दी। अब जाते जाते मैं सिर्फ एक छोटे से 3-4 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ एंड देन विल एंड द पॉडकास्ट। सो पीयूष जी, आपको लाइक आई नो यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, सो व्हिच इज योर फेवरेट ट्रैवल प्लेस? अभी जहां पे मैंने ट्रैवल किया है उसमें सबसे अच्छा मुझे ऑस्ट्रेलिया लगा है, और अदर सिटीज भी, अदर कंट्रीज भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, अर्ली रिटायरमेंट का मेन कारण ही ट्रैवलिंग है। तो आगे देखते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज में क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। ओके, आपकी फेवरेट स्टॉक मार्केट मूवी? या स्टॉक मार्केट मूवी, ये जो 1992 स्कैम आया था, मूवी से याद आया कि 2020 में जब कोविड आया था तभी ये वेब सीरीज आई थी। और इतना धमाल मचाया इसने कि नए नए इन्वेस्टर्स को वो लाए। तो वो जो वेब सीरीज को देखना है वो अपने आप में एक मजे वाला चीज लगती है। 5-6 बार देखी है मुझे तो, राइट। बस वो एक कंडीशन जरूर है, वो वाले काम नहीं करने हैं हमें जो हर्षद मेहता ने किए हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। yes. आपको मालूम चलेगा कैसे काम होता था पहले BSc NSE में। NSE तो था भी नहीं उस वक्त, BSc में होता था। तो ये सब चीजें जानकारी के लिए अच्छी है। बिल्कुल। आपकी कोई ऐसी बुक जो आप स्टॉक मार्केट ले बार बार रेफर करते हैं, आपको लगता है कि यार इस बुक से मुझे बहुत सीखने मिला है? अब बेसिकली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और किताबों का वैसे मेरे को शौक बहुत कम है, मैं जनरली ऑडियो बुक्स सुनना प्रेफर करता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, मेरी फेवरेट बुक है द इकिगाई, जो जापानीज फिलोसॉफी पर बेस्ड है, जो आपको बताता है पर्पस ऑफ लाइफ। आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? अगर आपको अपना इकिगाई मिल गया तो आप अपना जर्नी, जो लाइफ जर्नी है, उसको अच्छी तरीके से जी सकते हो। ओके, और हमारे मार्केट में काफी बिग बुल रहे, जैसे कि राकेश जी, रामदेव जी, विजय केडिया जी। सो आपके कोई फेवरेट जिनको आप फॉलो करते हैं कि हाँ, योर इंस्पिरेशन? बिजनेस के मामले में रतन टाटा। ओके, क्योंकि जो उनके एथिक्स हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे उन्होंने एक दिवालिया कंपनी होते होते बेच रहे थे कंपनी को और दूसरी कंपनी से उन्होंने खरीद ली, तो वो इंस्पायर करती है बिजनेस में। तो वो रतन टाटा है। ओके, दैट्स ग्रेट। पीयूष जी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपने काफ़ी इंसाइट्स दी है। एंड मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू है, लाइक मैंने खुद इनको इंसिस्ट किया बिकॉज मैं इनसे मिलने आया था। मुझे इनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि जिस तरीके से ये, बिकॉज इट्स अ मिडिल क्लास बॉय हु इज ग्रोन अप सो मच, सो डेफिनेटली इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। So it was great having you, great talking to you, and I hope like I am inspired and बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे। थैंक यू सौरभ कि आप आए, बॉम्बे से इतनी दूर चल के आए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।